गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब की क्लास को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड आने वाला है बेटा, वो है हमारे पास में आज पहला वर्ड सबसेक्वेंट। अगर हम लोग बात करना चाहें सबसेक्वेंट को लेके तो उसका मीनिंग याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने एक वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ये वाला सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आगे का जो क्रम होने वाला है, यानी कि उस एक के बाद क्या आएगा, दूसरे के बाद क्या आएगा, तीसरे के बाद क्या आएगा। तो जो आपके पास में एक्चुअली में ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में ये वर्ड सबसिक्वेंट होता है, यानी कि उसके अगला वाला जो टर्म यूज होने वाला होता है उसके लिए हम लोग सबसिक्वेंट यूज करते हैं। आपके पास में यहाँ पर ये सीक्वेंस का कुछ हद तक एक छोटा सा टुकड़ा, उस पर्टिकुलर वर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा आपको इस वर्ड में देखने को मिल जाता है, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास सबसिक्वेंट वर्ड को याद रखना, इसके मीनिंग को याद रखना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो जो बाद का होता है, जो बाद वाला होता है, जैसे कि ये है, इसके बाद वाला ये जो चीज़ है आपके पास, ये सबसिक्वेंट कहलाएगा। और अगर हम लोग यहाँ खड़े और यहाँ से इसको देखते हैं तो ये हमारे पास सबसिक्वेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे, ये ऑर्डर आगे तक चलता ही रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव हम लोग चाहे तो इसको कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट हम लोग बोले तो ये कह सकते हैं, और एनस्यूइंग बोलना भी ठीक हो जाएगा। एनस्यूइंग भी एक अच्छा वर्ड है, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो उस ऑर्डर को हम लोग आगे फॉरवर्ड करवाते हैं या फिर उसको फॉलो करते हैं। आगे उस चीज़ में हम लोग सक्सेसिव होते हुए देखते हैं चीज़ों को। कॉन्सिक्वेंशनल चाहे तो बोल सकते हैं, और अच्छा टर्म अगर आप लोग ईजी वे में देखना चाहो तो वो आपके पास में नेक्स्ट भी हो सकता है, और लेटर बाद वाला भी आपके पास में हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास में हो चुके हैं इसके सिनोनिम्स, यानी कि हमारे पास में सिनोनिम्स की बात तो हो ही चुकी है। अब इसका ऑपोजिट अगर देखना चाहें तो इसके ठीक पहले जो यूज हुआ था, दैट मीन्स फॉर्मली जिसको हमने देखा था, अब हम लोग सपोज करें यहाँ खड़े हुए हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसिक्वेंट हो जाएगा। लेकिन इससे पहला ये जो प्रीवियस वाला होगा आपके पास में, जहाँ से हम लोग ऑलरेडी आए हैं, वही चीज़ हमारे पास में सबसिक्वेंट का एकदम से ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसको एंटीसीडेंट, यानी कि जो पहले जिसका पहले हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं एंटीसीडेंट। अर्लियर, फॉर्मर, प्रीवियस, प्रायर, प्रीसीडिंग, हम लोग ये वर्ड यहाँ पर अगर देखें तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास अगर होंगे तो सबसिक्वेंट के हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड हमारे पास क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, एंटोनिम होंगे। राइट बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला जो हमारे पास में वर्ड होने वाला है बेटा, दैट इज एट्रीब्यूटिंग। अगर हम लोग बात करना चाहें एट्रीब्यूटिंग को लेकर तो इसका जो वर्ड है या फिर इसका प्रोनाउंस करने का तरीका है बहुत मतलब कैजुअल टाइप का है, लेकिन जब इसके मीनिंग को देख के हम लोग समझते हैं तो मीनिंग इसका थोड़ा सा ऐसा लगता है अटपटा सा, या थोड़ा सा ऐसे डायलेमा वाला सेंस कन्वे करने की कोशिश करता है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी के हवाले से। हवाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जहाँ पर आप रेफरेंस कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो आपके पास में एट्रीब्यूटिंग होता है। एट्रीब्यूटिंग की थोड़ी सी अगर मैं और बात समझाना चाहूँ तो जहाँ पर आप एक्चुअली में किसी की क्वालिटी साथ में उसमें बताने की कोशिश करते हो तो उसको भी हम लोग एट्रीब्यूशन या फिर एट्रीब्यूटिंग करना ही कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट वो होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, टू बिलीव दैट समथिंग वॉज कोज्ड और डन बाई समबडी और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को किसी के लिए किया गया है या फिर उसके लिए उसका क्या पर्पज़ है, वो सारा कुछ अपने को बताना है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूटिंग। राइट बेटा, आपके पास में कहीं पर किसी चीज़ का हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, वहाँ पर असल में एस्पेक्ट बताना चाह रहे हैं। चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो अगर हमें चीज़ों को लिंक करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग एट्रीब्यूटिंग वर्ड को यूज़ करते ही करते हैं। आपके पास में फैसेट एक ऐसा ही वर्ड है, अगर हम लोग कहना चाहें तो इस वे में हम लोग इसको बोल सकते हैं क्वालिटी। मैंने आपसे कहा ना, किसी की क्वालिटी हमें बताना हो तो उसके लिए भी हम लोग एट्रीब्यूट वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पैक्युलरिटी, तो वो भी आपके पास ऐसा ही एक और वर्ड है। क्वेर का आपके पास में है, ट्रेट है आपके पास। वर्चू, वर्चू जो वर्ड आपके पास में यूज़ होता है बेटा, ये वर्ड यूज़ होता है किसी की फेम के लिए, वो इंसान कितना ज़्यादा फेमस है उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखना चाहें तो उसकी क्या होती है, वो विशेषताएं होती है। विशेषताएं अगर हम लोग देखें तो ये वर्ड बहुत हद तक आपके पास में क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में मैच होता हुआ, सिमिलर मीनिंग कन्वे करता हुआ हमें दिख जाएगा। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एट्रीब्यूटिंग जो वर्ड है हमारे पास में, तो ये एट्रीब्यूटिंग वर्ड किसी की क्वालिटी बताता है या फिर किसी को लिंक करता है या किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसा कोई सेंस आपके पास कन्वे होगा तो समझ लेना कि वही एट्रीब्यूट का मीनिंग भी है बेटा। अब इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट हर वो वर्ड होगा जो चीज़ों को अलग करने की कोशिश करेगा। अगर अलग करने की कोशिश कर रहा है तो वी कैन से वहाँ पर
चीज़ें हमें कैसी होती दिखेंगी, डिसकनेक्ट होती हुई दिखेंगी, अलग अलग होती हुई दिखेंगी, डिवाइड होती हुई दिखेंगी, बाइफ्रिकेट होती हुई दिखेंगी, तो वो चीज़ें आपके पास में डिसकनेक्ट के सेंस में चली जाएंगी और उनको हम लोग बोलेंगे कि वो सारे जो वर्ड होंगे वो हमारे पास में एकदम से एट्रीब्यूटिंग के ऑपोजिट वर्ड होंगे। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पर चीज़ें डिसकनेक्ट हो रखी है तो वी कैन से अनफिटनेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उस वजह से हमें वहाँ पर चीयरफुलनेस भी देखने को मिल सकता है और या फिर डिप्रेसिंग सेंस भी कन्वे हो सकता है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सेंस होगा वो कैसा होगा, डायलेमा का सेंस कन्वे हो रहा होगा, ठीक है। चेयरलेसनेस हमारे पास में होगी, ठीक है, चेयरफुल नहीं होगा, ठीक है। आपके पास में चीज़ें कैसी होंगी, डिप्रेसिंग होगी, सैडनेस वहाँ पर होगा और अटेंटिवनेस हम लोग बोल सकते हैं, फ्रीवोलिटी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो वर्ड की मीनिंग है हमारे पास में ये सेंस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर फ्रीवोलिटी की हम लोग बात करना चाहें तो इसका भी जो मीनिंग हम लोग लेते हैं किसी से अलग हो जाना, डिटेच होने के सेंस में हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और अटेंटिवनेस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अटेंटिवनेस का जो मीनिंग हम लोग देखते हैं वो होता है चीज़ों में कोशिश होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ईगर होना। अब हमारे पास में जब चीज़ें हमारे पास में रिलेट नहीं हो पा रही है तो हम लोग वहाँ पर ईगर होने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज इसको ऐसा समझो, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लगते तो उस कंडीशन में आप लोग बहुत ज़्यादा ईगर होते रहते हो, थोड़ा सा अंदर मन में आपके रहता है कि हाँ मेरे को जॉब लगना है, जॉब लगना है। लेकिन जैसे ही आप जॉब लगोगे वहाँ पर जो काम कर करके आप परेशान होते रहोगे, उसके बाद में आप चीज़ों से कैसे हो जाओगे, डिटेच हो जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास में चीज़ों में हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्वालिटी बताने के लिए वर्ड होता है और ये वहीं पर चीज़ों को डिटेच करने के लिए, अलग करने के लिए। अब क्वालिटी नहीं बता रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे उन चीज़ों से, राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो एग्जैक्ट जो सेंस कन्वे होगा वो तो आपके पास में डिस्कनेक्ट वाला सेंस कन्वे होगा, तो आप अगर रखना चाहें तो इसी को रखें। और बाकी जो सारे वर्ड हैं आपके पास में ये जब जाएंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग तो कन्वे नहीं करेंगे। मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट मीनिंग तो कन्वे नहीं करेंगे, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ कर सकते हैं इसके ऑपोजिट में, राइट बेटा। तो अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए तो काम चला सकते हो इनसे। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले वर्ड में हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो एनोमलीज। एनोमलीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं एनोमलीज, तो एनोमलीज की जगह हम लोग एनोमलीज हम लोग इसको बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। इट्स लाइक कभी हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग से अच्छा गुड मॉर्निंग। हमारे पास में बोलने के एक्सेंट होते हैं, तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं और उसी से पता पड़ता है कि हम लोग कितने अच्छे हैं या फिर पढ़ाई में हमारी पढ़ाई कितनी अच्छे से हुई है, कितनी अच्छे से हम लोगों ने खुद को नर्चर किया है। ये सारी की सारी बातें हमें वहाँ पर देखनी होती हैं, क्योंकि हमारे बोलने से पता पड़ता है कि हम लोग किस तरीके से पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, कितना अच्छे से पढ़े हैं। ये सारी बातें वहाँ पर होती है। तो आपकी जो लैंग्वेज है बेटा वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड का, किसी वर्ड का एग्जैक्ट उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अगर आपको देखना होता है तो उसके लिए जो बने हुए होते हैं वो होते हैं फोनेटिक सिंबल्स। आप हमेशा फोनेटिक सिंबल्स को ही प्रायोरिटी दिया करो। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि इसको क्या बोला जाएगा, कि वो मेरा दोस्त तो ऐसे बोल रहा था और ये वाला दोस्त ऐसे बोल रहा है, तो किसी की मत मानो, आप वहाँ पर मानना फोनेटिक सिंबल्स की, ठीक है। फोनेटिक सिंबल्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और वही डिसाइड करता है कि किस वर्ड को किस तरीके से बोला जाएगा, उसका उच्चारण किस तरीके से होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा। ये डिसाइड करने का काम उस पर्टिकुलर टॉपिक का होता है, हमारा नहीं होता है। ना ये मैं डिसाइड करता हूँ, ना ये आप डिसाइड करोगे, ना कोई और तीसरा डिसाइड करेगा। डिसाइड करेगा तो सिर्फ फोनेटिक सिंबल्स, राइट बेटा। चलिए समथिंग डिफरेंट, abnormal, peculiar और नॉट इजीली क्लासिफाइड अगर हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पर इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जहाँ पर चीज़ें ढंग से नहीं हो रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एनोमलीज हम लोग उसको बोलेंगे। एबेरेशन चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं, एब्नॉर्मलिटी हम लोग बोल सकते हैं, डेविएशन हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, आपके पास में इरेगुलरिटी, देखो मैंने आपसे एक वर्ड बोला ही था अभी कि इरेगुलरिटी जहाँ पर होती है, अनियमितताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। देखो आपके पास में ये पूरा एक हाथ है किसी व्यक्ति का, लेकिन उसमें जो उंगलियां लगी हुई है ये सब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। इन सब में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी आपके पास में है, ऑडिटी सब एक दूसरे से ऑड हैं, सिमिलर कुछ भी नहीं है। रेरिटी है, वहाँ पर हमें रेरिटी देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो ये सिमिलर वर्ड है एनोमलीज का। एनोमलीज सिंपली याद रखो कि आपके पास जहाँ पर चीज़ें इरेगुलर है वही चीज़ आपके पास में
एनोमली होगी। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो ऑपोजिट आपके पास में जहाँ पर चीज़ें कंफर्म होंगी, रेगुलर होगी, जहाँ पर आपके पास चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई डायलेमा नहीं होगा, कहीं कोई दुविधा नहीं होगी, तो उस जगह हम लोग कह पाएंगे कि वो चीज़ें आपके पास में एनोमली का एकदम से उल्टा होंगी। ठीक है, तो आपके पास जहाँ पर कन्फर्मिटी होगी, नॉर्मलिटी होगी, रेगुलरिटी होगी, सेमनेस होगी, स्टैंडर्ड होगा, जहाँ पर इवननेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें आपके पास में इवन होगी, उस जगह हम लोग बोलेंगे कि आपके पास में वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, सारे के सारे वर्ड जो वहाँ पर आने वाले हैं वो एनोमलीज के एकदम से ऑपोजिट होंगे। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव वर्चुअस। वर्चुअस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो मैंने आप लोग को सभी वर्ड्स को पहचानने के तरीके बता रखे हैं, इसलिए आज मैं इस सेशन में नहीं बता रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन बताऊंगा ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और हम लोग अच्छे से वर्ड्स को लेकर डिस्कशन कर पाएंगे। वर्चुअस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास में आप समझ ही गए होंगे कि किस कैटेगरी का ये वर्ड है। ठीक है, ओयूएस पीछे लगा हुआ है। कोई किसी होती है धार्मिक होती है, या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा, फेम होती है, कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, या फिर उसके मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि वो इसका उसकी थोड़ी सी उसके पास में मोरल वैल्यू होती है। ऐसे इंसान की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो वर्चुअस कहलाता है। ये वर्ड आपके पास वर्चुअस बना है वर्च्यू से। वर्च्यू का मतलब ही किसी की क्या होती है, फेम होती है, बिहेविंग इन अ मोरली गुड वे, यानी कि जो नैतिक रूप से सही माना गया है उस तरीके से अगर आप बिहेव करते हो तो उसका हम लोग बोलेंगे कि वो वर्चुअस इंसान का काम है। वहाँ पर एक वर्चुअस इंसान ही ऐसा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग हॉनेस्ट बोलेंगे, हॉनरेबल बोलेंगे, नॉबल बोलेंगे, प्रिंसिपल्ड आपके पास में प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल अलग होता है, जो स्कूल में या फिर कॉलेज में होता है वो प्रिंसिपल अलग होगा, उसमें पीछे एल आता है और इसमें LE आएगा। तो जहाँ पर आपके पास में प्रिंसिपल की बात हो रही तो जो सिद्धांतों का पक्का व्यक्ति होगा, जिसके नैतिक मूल्य बहुत ठीक होंगे कि मेरे को ये काम नहीं करना तो नहीं करना, मेरे को शराब नहीं पीनी तो नहीं पीनी, मेरे को ये काम नहीं करना, इस तरह की चीज़ें अगर उसने अपने जीवन में सेट कर रखी हैं तो वी कैन से वो प्रिंसिपल्ड पर्सन है, राइटियस पर्सन है। और उसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि होलसम सारा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करता है। जैसे कि हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में जो काम किए वो ऐसे महान काम थे, तो हम लोग कहेंगे वो होलसम के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल लोगों के पास सेट करके गए हैं, या फिर हम लोग कहेंगे उनके जैसा अभी तक कोई हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में एक यूनिक पर्सन है बेटा। चलिए, इसका ऑपोजिट जो व्यक्ति बहुत आलसी होगा, घटिया होगा, बकवास इंसान होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एकदम से उसका ऑपोजिट होगा। तो कोई बैड पर्सन होगा जो ईमानदारी नहीं रखता होगा, चाहे अपने काम में हो, चाहे किसी व्यक्ति से किसी रिश्ते में हो, किसी भी जगह हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। जो डिसऑनेस्ट इंसान होगा हम लोग कहेंगे कि वर्चुअस का एकदम से ऑपोजिट वर्ड वो कन्वे करेगा, या उसका मीनिंग सिंफुल। आप जानते हैं SIN, सिन का मतलब होता है पाप। जो पापों से भरा हुआ होगा, जिसने बहुत सारे पाप कर रखे होंगे, वो व्यक्ति कैसा होगा, अनएथिकल होगा। एथिकल जो मोरली सही होगा, जिसके नैतिक मूल्य बहुत ठीक होंगे। वाइल होगा विकेड मतलब जिसकी जो मानसिकता है वो विकृत हो चुकी होगी, हर चीज़ में घटिया सोचता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विकेड पर्सन। ठीक है, WICKED। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हम लोग देख पा रहे थे, ये सारे के सारे वर्ड्स क्वालिटी बताने के लिए आए हुए थे। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा भी लगता रहे तो प्लीज़ साथ में थम्स अप कर दिया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज असोल्ट। असोल्ट आपके पास में ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, असोल्ट किसी के ऊपर हमला किया जाता है, मुक्का मार दिया जाता है विद फोर्स, विद ग्रेट फोर्स। अगर आप किसी को हिट करते हो तो उस कंडीशन में आप उसको असोल्ट कर रहे हो। असोल्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप किसी को फिजिकली भी मतलब असोल्ट कर सकते हो, और वहीं पर आप चाहो तो किसी को मेंटली भी असोल्ट कर सकते हो। आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं असोल्ट करने के। ठीक है, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं सब समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो असोल्ट करना, किसी के ऊपर हमला करना। अ सडन अटैक ऑन समबडी और समथिंग। देखो इन्होंने इसको क्या कर दिया, मुक्का मार दिया, इनके नाक और मुंह से पानी निकल गया। तो यही चीज़ आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो असोल्ट किया है इन्होंने। क्या दिखाया है, एग्रेशन दिखाया है, चार्ज दिखाया है, इनकर्जन दिखाया है, इन्वेजन दिखाया है। ये ऑफेंसिव है। यहाँ पर इस बात पे झगड़े फसाद हो सकते हैं। ऑनस्लॉट हम लोग बोल सकते हैं, रेप हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्राइक बोल सकते हैं, वायलेशन बोल सकते हैं। वायलेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वायलेशन अगर हम लोग देखें तो व्यक्ति वायलेंट हो चुका है, हिंसा कर रहा है। वायलेशन हर वो चीज़ जहाँ पर जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं मानी गई है। आप कहीं पर बैठे हो और आपने किसी को मुक्का मार दिया तो ये चीज़ अपने आप में गलत हो जाएगी। आपने वहाँ पर जो
पीसफुल या फिर ह्यूमैनिटी का जो एग्जाम्पल होता है, आपने ह्यूमैनिटी को वहाँ पर वॉयलेट किया है। वो जो ह्यूमैनिटी के नियम थे, इंसानियत के जो नियम थे, आपने उनका उल्लंघन किया है। आप सामने वाले व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी है, तो आप उस कंडीशन में वहाँ पर बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना अगर हम लोग देखें तो मोरली सही नहीं होता है, और ये चीज़ वॉयलेट करने के सेंस में ही आती है, और ये आगे जाके एक अपराध भी माना जाता है। ठीक है, इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, इसका मतलब कैसा करता है, वो अच्छा करेगा, क्योंकि इधर बुरा काम कर रहा है, ऑफेंसिव काम कर रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अच्छे काम करने वाला तो सिविलाइज्ड होगा, टेम होगा, नॉन वायलेंट होगा, डिफेंड करेगा चीज़ों को, रेफरेंट करेगा, एंड करेगा, और वीकेंड से वो चीज़ों को फिनिश भी करेगा, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा पीसफुल मैनर में करेगा, या फिर हार्मोनाइज करेगा उनको, ये वीकेंड से दैट। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास में ऑपोजिट वर्ड है किसके लिए, असोल्ट के लिए, और ये वो वर्ड हैं बेटा जिनको हम लोग सिनोनिम्स में कंसिडर करने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज कॉलिजन। कॉलिजन को देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस कैटेगरी का वर्ड है, क्योंकि पीछे TION लगा हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई जगह होती है, ऐसा कोई ब्लॉक होता है जहाँ पर चीज़ों का गठबंधन होता है, चीज़ें मतलब वहाँ पर सेम प्रोफेशन के लोग बाग आपस में आकर एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप का एक अलग ही नाम रख दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप लोग इजीली समझ जाओगे। अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिशियंस होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं, वो मिल के एक अलायंस बनाते हैं, तो वो जो अलायंस बनती है, जो ब्लॉक बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। कॉलिजन मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिटिक्स के लिए ही यूज होता है, लेकिन कहीं और भी हम लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंपनीज आपस में कोलेब्रेशन कर ले, तो वो भी आपके पास में कॉलिजन ही कहलाएगा। ठीक है, तो अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, आपके पास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, दो या ज़्यादा भी हो सकती हैं उससे, तो वो आपस में अगर काम करें मिलजुल कर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर कॉलिजन हुआ है। एफिलिएशन चाहे तो बोल सकते हैं, अलायंस हम लोग बोलेंगे, एमलगेम बोलेंगे, एमलगेमेशन वहाँ पर बोलेंगे, ब्लॉक बनाना भी सेम टू सेम एक तरह का ग्रुप ही होता है बेटा ये। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉम्पैक्ट और कॉन्फेडरेसी, दैट इज अ वर्ड। ठीक है, ये आपके पास में सारे के सारे वो वर्ड हैं जिनको हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास में सिनोनिम्स हैं किसके, कॉलिजन के। इसका ऑपोजिट, जहाँ पर ऑपोजिट देखना चाहेंगे तो चीज़ों को डिवाइड किया जा रहा है, फूट होती जा रही है, डिटैचमेंट हो रहा है, डिस्कनेक्शन हुआ है, डिसयूनियन हुआ है। यूनियन का मतलब चीज़ों को यूनिफाई करना, लेकिन डिस लग गया तो अब अलग अलग करना। डिवीजन हुआ, डाइवोर्स हुआ है, पार्टिंग हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सेवरेंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा न्यूएंस्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें, जहां पर चीजों का जो रोल है वो खत्म कर दिया जाए, या फिर उनकी वैल्यू है उसको कम कर दिया जाए, या फिर कोई काम है बहुत धीरे धीरे होता है तो उसको भी हम लोग न्यूएंस्ड ही बोलेंगे। या फिर जिसकी जो वैल्यू है अगर वो कम कर दी जाए, या फिर उसकी वैल्यू बहुत गिरा दी जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो न्यूएंस्ड हो चुका है, सूक्ष्म हो चुका है। इन सब व्यक्तियों में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है, यानी कि हम लोग इसको देख सकते हैं तो छोटा सा वैल्यू है इसका। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी वैल्यू किसी है, बहुत सूक्ष्म है, थोड़ी सी है, नेग्लिजिबल है, कैरेक्टराइज्ड बाय सबटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, जहाँ पर आपके एक्सप्रेशन या फिर हम लोग देख सकते हैं चीज़ें बहुत कम मात्रा में होती हैं, या फिर बहुत ग्रेजुअल तरीके से होती हैं। ग्रेजुअल धीरे धीरे होती है, जो प्रोसेस है बहुत लेथार्जिक है, मतलब बहुत लंबा है, लेंथी है, बहुत धीरे धीरे वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो उस कंडीशन में हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग देखें गवर्नमेंट के कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं हम लोग, तो कितना काम लगता है वहाँ पर, तो छोटी छोटी चीज़ें देखते रहते हैं वो उसमें, या फिर बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस उसमें लगता है, तो वीकेंड से वहाँ पर न्यूएंस्ड प्रोसेस भी हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन हम लोग बोलेंगे, ग्रेडेशन हम लोग बोलेंगे, हिंट बोलेंगे, इम्प्लीकेशन, नाइस्ट्री हम लोग बोलते हैं वहाँ पर, रिफाइनमेंट हम लोग बोलेंगे, और सप्लिटी हम लोग वहाँ पर चाहें तो बोल सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमिलर वर्ड होंगे किसके लिए, न्यूएंस्ड के लिए। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर चीज़ों में वहाँ पर आपको होलसम देखने को मिलेगा, वहाँ पर चीज़ें ब्रॉड होती हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, बहुत सारी होंगी, अगर होंगी तो देखो आपके पास में यहाँ पर क्वांटिटी कम थी,
ठीक है। तो आपके पास में क्वांटिटी कम थी, अब यहाँ पर हमने उसको लोड कर दिया, बढ़ा दिया है, लाइट कर दिया उसको, इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत सारी आ चुकी है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास में वो वर्ड है जिनको नुएंस्ड के ऑपोजिट में रखा जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड हर्ल्ड। हर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग विद अ ग्रेट फोर्स फेंकने की कोशिश करते हैं या ऐसा थ्रो हम लोग करते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ आप फोर्स यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं हर्ल्ड। ठीक है, हर्ल्ड एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर आप एक्शन करते हो, तो एक्शन बोलते हैं समझ में आ जाना चाहिए कि किस कैटेगरी में जाएगा ये वर्ड। ठीक है, टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, कोई चीज़ को, जैसे कि ये बॉल फेंक रहे हैं, जैसे कि माथे पे ऐसे मुक्का मारते हैं अपन, ठीक है, तो वो भी आपके पास में हर्ल ही होता है। फायर, फ्लिंग, हीव, लॉब, स्लिंग, वी कैन से दैट। तो आपके पास में आपने चीज़ों को बहुत ग्रेट फोर्स से किसी की तरफ फेंका है, तो वो चीज़ आपके पास में इस वे में जाएंगी। इसी का अगर हम लोग देखना चाहें, ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, तो चीज़ों को आपने क्या किया है, फेंका ही नहीं है, होल्ड कर लिया, कीप कर लिया, या फिर उल्टा काम कर रहे हो, रिसीव करने का काम कर रहे हो। यहाँ पर तो आप क्या कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे, लेकिन उधर नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ पर आपके पास में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्विफ्ट वे में जाती हैं, इजीली चली जाती हैं, और क्योंकि उसमें फोर्स लगता है तो सिंपल सी बात है, स्विफ्टली तो जाएंगी जाएंगी। स्विफ्ट का एक मतलब हम लोग अगर देखना चाहें तो आसानी से, ठीक है, वो भी हम लोग कह सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पर्नीशियस। पर्नीशियस OUS लगा है, समझ जाओ किस कैटेगरी का वर्ड है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग देखना चाहें, पर्नीशियस ऐसी कोई चीज़ होती है जो किसी के भी लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्नीशियस। वापस बोलेंगे बेटा, पर्नीशियस। हाईली इंजूरियस और डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ अपने पास में कैसी होती है, पर्नीशियस होती है। डैमेजिंग हम लोग बोलेंगे, डेंजरस बोलेंगे, डेडली, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हम लोग बोलते हैं, डेट्रीमेंटल बोलेंगे, डिवास्टेटिंग बोलेंगे, हार्मफुल, या फिर लीथल। लीथल वो चीज़ें होती हैं जो अपने आप में कैसी होती हैं, घातक होती हैं। राइट बेटा, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में सिनोनिम्स का काम करने वाले हैं। इसी के ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें तो जिससे हमें फायदा होगा, ठीक है, तो एडवांटेजियस। अब एडवांटेजेस यहाँ हमने लिखा है तो इधर लिख देंगे डिसएडवांटेजियस, हम लोग ये भी कह सकते हैं। असिस्टिंग जो चीज़ हमें हेल्प करती है, बेनिफिशियल होती है, बेनेवलेंट होती है। अगर बेनेवलेंट कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती है। गुड, हार्मलेस, हेल्दी, या फिर हेल्पफुल। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में ऑपोजिट होंगे। अगर ऑपोजिट होंगे तो किसके होंगे बेटा, पर्निशियस के। राइट, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते थे कि ये सारे सारे हमारे पास में एंटोनिम्स हैं, और ये वो वर्ड है जो हमारे पास में सिनोनिम का काम करेंगे। अब आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी बना के लाया हूँ जिसमें ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ इस स्टोरी को, अगर ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तो आप चाहते हो इसे एज अ होमवर्क कंसिडर करेंगे भाई। और ये जो छोटी सी स्टोरी, मैंने बहुत कॉम्पैक्ट स्टोरी, छोटी सी ब्रीफ कह सकते हो आप इसको, और समराइज्ड वे में है, तो आप इस स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में इस स्टोरी का मीनिंग मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाई। तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट, और इसका, इस वाली स्टोरी का, बहुत छोटी सी स्टोरी है ये, तो इसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क है, प्लीज़ डू दैट। और मुझे, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया अभी स्क्रीनशॉट? ठीक है भाई, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।